गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज आपका इस संस्कृत ऑनलाइन क्लास में भव्य स्वागत है। जैसा कि अपने लेसन चल रहे थे, व्याकरण मैंने क्लियर करा दी, उसमें पहला पाठ पढ़ा दिया मैंने आपको। इसी क्रम में आज अपना दूसरा पाठ चल रहा है संघीय शक्ति। ये चालू कर रहे हैं अपना संगठन में शक्ति है। संघीय संगठन में शक्ति बल है। संगठन में शक्ति है, बल है। ग्रंथ का नाम रहेगा तो देश, मित्रलाभ, परिच्छेद का नाम हो गया, रत्नाकर रहेगा पंडित नारायण शर्मा। ये आपके संदर्भ के मैंने बिंदु लिख दिए हैं आपको। अब देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ है। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश सबसे प्रमुख ग्रंथ है एवं इस प्रकार ही निश्चित रूप से श्रूयते सुना जाता है। इस प्रकार निश्चित रूप से सुना जाता है। पंडित नारायण शर्मा नामा पंडित है। पाटलिपुत्र अधिपते सुतान नीति शास्त्र में बोधितुम एवं ग्रंथम रचयामास। निश्चित रूप से सुना जाता है ही निश्चित रूप से एवं इस प्रकार श्रूयते सुना जाता है कि पंडित नारायण शर्मा नामक पंडित ने पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र के राजा के षष्ठी आ रही है, ध्यान रखना है। विभक्तियों का विशेष ध्यान रखोगे आपका अर्थ क्लियर हो जाएगा। तो पंडित नारायण शर्मा नामक पंडित ने पाटलिपुत्र के राजा के सुतान पुत्रों को नीति शास्त्र का बोधितुम ज्ञान देने के लिए एवं इस ग्रंथ को रचयामास बनाया। तो दो बार देखो वाक्य बढ़ा है। निश्चित रूप से इस प्रकार सुना जाता है कि पंडित नारायण शर्मा नामक पंडित ने पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान देने के लिए इस ग्रंथ को बनाया। स्वयं अपने मनोज्ञ प्रवाहयुक्त शैलिका अयम ग्रंथ है। यह ग्रंथ लोकेशु संसार में अति प्रसिद्ध में अत्यंत प्रसिद्धि को अभाव प्राप्त किया। अपने मनोज्ञ प्रवाहयुक्त शैली का यह ग्रंथ संसार में अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त किया। सरल भाषा से युक्त इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार मान करके पंचतंत्र इत्यादि ग्रंथों को आधारित मान करके पशु कथाओं का संग्रह है। दोबारा देखिए वाक्य कठिन है। रस से युक्त सरल भाषा से युक्त इस ग्रंथ में पंचतंत्र इत्यादि ग्रंथों को आधार मान करके यह एक पशु कथाओं का संग्रह है। पशु कथाओं का संग्रह है। हितोपदेश के चत्वारे 4 परिच्छेद उपलब्धन्ते। 4 परिच्छेद उपलब्ध है, ध्यान रखना है। ये आप जब ट्यूशन आते हैं आधे नंबर के 3 नंबर ट्यूशन जाता है बोर्ड में, इनमें किताब के बीच में ट्यूशन डालता है तो आप एक ट्यूशन तैयार हो गए, आप ध्यान रखना है। हितोपदेश के कितने परिच्छेद उपलब्ध हैं? 4। तो हितोपदेश के चत्वारे 4 परिच्छेद उपलब्धन्ते। 4 परिच्छेद उपलब्ध हैं। कौन कौन से हैं देखिए। मित्रलाभ, सुरभेद, विग्रह और संधि। मित्रलाभ, सुरभेद, विग्रह और संधि। अब देखिए पाठ में क्या कह रहा है। पाठ में किसके बारे में आएगा बताया। देखिए अयम प्रस्तुत पाठ है। यह प्रस्तुत पाठ मित्रलाभ है। मित्रलाभ परिच्छेद के प्रथम कथाया पहली कथा का संपादित अंश है। यह प्रस्तुत पाठ मित्रलाभ परिच्छेद की पहली कथा का संपादित अंश है। बिल्कुल आराम से एक ले लो, आपका अर्थ हो जाएगा। अयम प्रस्तुत पाठ है। यह प्रस्तुत पाठ मित्रलाभ परिच्छेद की पहली कथा का संपादित अंश है। संपादित अंश विद्यते, संपादित अंश है। अब देखिए अस्मिन् पाठे, इस पाठ में गुरुणाम गुरु की अवज्ञा का अर्थात गुरु की बात को नहीं मानने का, आज्ञा को नहीं मानने का। अवज्ञा का होगा आज्ञा को नहीं मानना। आज्ञा अवज्ञा ध्यान रखना है आपको। आज्ञा का विरुद्ध होगा अवज्ञा। तो इस पाठ में गुरुओं की अवज्ञा का और चल रहा है आगे। और एक ही भूय करते एक साथ करके किए गए प्रयास का फल वर्णित है। चित्रगीवश्य कबूतर के सोने का नाम आएगा चित्रगीव। तो चित्रगीव की बात को नहीं मान करके अर्थात अवज्ञा करके कबूतः सभी कबूतर जाल में बंध गए। चित्रगीव की बात को नहीं मान करके उसकी
आज्ञा का उल्लंघन करके वे सभी कबूतर जाल में बंधे। चैपुनः और फिर से चित्रगिवस्य उद्देश्य और फिर से चित्रगिव के उद्देश्य से एक चित्ती भूय एक साथ होकर के संगति मासिक के संगठन का सहारा लेकर के जाला मारा जाल को लेकर के उड़िका उड़ गए। हो गया चैपुनः और फिर से चित्रगिव के उद्देश्य से एक साथ होकर के एक चित्ती भूय एक साथ होकर के संगठन का सहारा लेकर के जाल को लेकर के उड़ गए। यही पाठ का उद्देश्य है। यही पाठ्य पाठ का उद्देश्य है। संज्ञे शक्ति संगठन में शक्ति है। इस प्रकार संगति कार्य साधिका अथवा एकता। संगति का है एकता। संगति कहता है एकता। संगति एकता संगठन है। ध्यान रखना है आपको। पहली बार आया सपने है संगति एकता। एकता संगठन है कार्य को पूरा करने वाली है। यही पाठ का सार है। तो अब देखिए पाठ का नाम हो गया, पुस्तक का नाम है स्पंदना। ये आपको संदर्भ के बिंदु बता रहा हूं मैं। संदर्भ में पाठ का नाम हो गया, पुस्तक का नाम स्पंदना रहेगा आपके। उसके बाद में संज्ञा शक्ति, ग्रंथ का नाम हो गया तो उपदेश, मित्रलाभ परिच्छेद का नाम हो गया, रचनाकार का नाम हो गया पंडित नारायण शर्मा। अब आपका पाठ प्रारंभ हो रहा है। हिंदी व्याख्या आएगी 5 नंबर की, ट्यूशन पढ़ाएगा बीच में से। आपको ध्यान देना है, पाठ गहराई से याद होगा तो आप आराम से बीच के क्वेश्चन पढ़ते हैं उनके आंसर हल कर सकते हो आप। तो देखिए मैं हर पैराग्राफ को समझाऊंगा, 2 बार 3 बार क्लियर करूंगा, उसके बाद में व्याकरण के लिए बताऊंगा उस हिसाब से। तो देखिए एक एक शब्द ध्यान देना है आपको, ये जरूर ध्यान रखना है आपको। तो अस्ति गोदावरी तीरे विशालय सागरी तरु। गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी के किनारे पर कुछ शब्दों को आगे पीछे करता है ये, इसलिए मैं आपको क्रम से एक एक शब्द बताऊंगा। तो जो शब्द लास्ट में आएगा उसको लास्ट में, जो पहले आएगा पहले, जो बीच में रहेगा वो बीच में। तो ध्यान रखना है आपको। तो गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी के किनारे पर विशालय विशाल सालमली तरु अस्ति। विशाल सेमल का पेड़ है। गोदावरी नदी के किनारे पर विशाल सेमल का पेड़ है। विशालय विशाल सालमली तरु अस्ति। विशाल सेमल का पेड़ है। अब देखिए आगे कुछ पद ज्वाइंट में आएंगे, उन पदों को अपन खोलेंगे। संधि का प्रयोग जहां होगा, समास का प्रयोग जहां होगा अपन करेंगे। ध्यान रखना है आपको। तो देखिए आगे वाला बता रहा है ज्वाइंट का है, मैं बोल रहा हूं देखो। नाना दिक अनेक दिशा, देशात और देशों से, अनेक दिशा और देशों से आकर के रात्रों रात्रि के समय में पक्षिणः पक्षी तत्र वहां निवसंती रहते हैं। अनेक दिशा और देशों से आकर के रात्रि के समय में पक्षी वहां रहते हैं। हो गया। आगे देखिए अतः उसके बाद में कदाचित कभी। अब देखिए अन्य के आधार पे ये थोड़ा वाक्य बड़ा है। अब इसके आप अन्य लगा सकते हो आराम से, रूप पेंसिल हो तो। अथ कदाचित, अथ कदाचित रात्रौ अवसन्नायाम। मैं जहां जहां पर बोलूं लगा जाओ 1 2 नंबर से। अथ कदाचित रात्रौ अवसन्नायाम कुमुदनी नायके, कुमुदनी नायके भगवती चंद्रमसी। कुमुदनी के स्वामी भगवान चंद्रमा के, कुमुदनी नायके कुमुदनी के स्वामी भगवती भगवान चंद्रमसी चंद्रमा के। अस्ताचल चूड़ावलंबनी, अस्ताचल की ओर चले जाने पर लघु पत्तक है, लघु पत्तक नामा नाम का वार्षा उदय पहुंच जाएगा। उसके बाद में कभी रात्रि की समाप्ति हो जाने पर कुमुदनी के स्वामी भगवान चंद्रमा के अस्ताचल की ओर चले जाने पर लघु पत्तक नाम का कौवा जागा। ये कौवे का नाम हो गया, ध्यान रखना है आपको। किस बन गया आपका वायस नाम है क्यों है तो लघु पत्तक है, ठीक है ना। तो लघु पत्तक नाम का कौवा जागा। फिर आगे देखिए कृतांतम द्वितीय में दूसरे यमराज की तरह, कृतांतम द्वितीय में दूसरे यमराज की तरह आयंतम आते हुए व्यादम शिकारी को देखा। दूसरे यमराज की तरह द्वितीय में रहेगा, द्वितीय में द्वितीयम कृतांतम इव दूसरे यमराज की तरह आयंतम में आते हुए व्यादम शिकारी को ऐसा देखा। तम अवलोक्य उसको देख करके, उस शिकारी को देख करके, उस शिकारी को देख करके वह सोचा। समय उस शिकारी को अवलोक्य देख करके ऐसे सोचा, क्या सोचा
अद्य प्रातः इव, आज प्रातःकाल ही, अद्य आज, प्रातः एव संधि हो रही यहाँ पर दूसरे के स्थान पर कर दो आप। तो अद्य प्रातः एव, आज प्रातःकाल ही, अनिष्ट दर्शनम जातम में अशुभ दर्शन हो गए हैं, अनिष्ट दर्शनम जातम में अशुभ दर्शन हो गए हैं। न जाने पता नहीं किम क्या अन्विमतम दर्शति, क्या अनहोनी दिखाई देगी, पता नहीं क्या अनहोनी होगी। हो गया। अतः इसलिए व्याकुल है वह व्याकुल का कहूंगा, व्याकुल आएगा पहले। अतः इसलिए व्याकुल है वह व्याकुल का कहूंगा, तद अनुसर क्रमेण उसके पीछे पीछे चलित है, चल दिया। उसके बाद में वह व्याकुल कौन है कहूंगा, ध्यान रखना है यहाँ पे विशेषण डाल रखा है व्याकुल है, विशेषण अपने को पड़ेगा कि व्याकुल का प्रयोग किसके लिए हुआ है यहाँ पर। उसके बाद में वह व्याकुल हुआ कहूंगा, उसके पीछे पीछे चल दिया। एक शब्द का अर्थ बता दिया मैंने, क्लियर कर दिया है। फिर आपको एक साथ बोल रहा हूँ, दोबारा देखिए। गोदावरी नदी के किनारे पर विशाल सीमल का पेड़ है, अनेक दिशा और देशों से आकर के रात्रि के समय में पक्षी वहां रहते हैं। उसके बाद में कभी रात्रि की समाप्ति होने पर कुमुद्री के स्वामी भगवान चंद्रमा के अस्ताचल की ओर चले जाने पर लघु पत्तंग नाम का कुंभा जागा और दूसरे यमराज की तरह आते हुए शिकारी को देखा। द्वितीय वृत्तांत में दूसरे यमराज की तरह आते हुए व्याधम शिकारी को अकर्षित देखा। उसको देख करके वह सोचा कि आज प्रातःकाल ही अशुभ दर्शन हो गए हैं, न जाने क्या अनहोनी होगी। अतः इसलिए वह व्याकुल हुआ कहूंगा, उस शिकारी के पीछे पीछे चल दिया। तो ये आपकी हिंदी व्याख्या हुई है। एक शब्द क्लियर करा दिया मैंने, पूरे पैराग्राफ को एक साथ बोल दिया है। अब व्याकरण टिप्पणी है, उसके ऊपर फोकस डालते हैं हम। देखिए, गोदावरी तीरे पुत्र, गोदावरी तीरे पुत्र सप्तमी आ रही है, कसम नहीं कर सकते हो आप। विशाल है किधर से प्रश्नवान हो गया, विशाल है किधर से कैसा, साल बड़ी तरूक है, संधि में आ गया। नाना दिक, देखो देखना, नाना दिक देशाद आदित्य, व्यंजन जैसे संधि हो गई है, वर्ग का तीसरा हो गया। नाना दिक देशाद आदित्य, तो व्यंजन जैसे संधि हो गई। रात्रो कदा संधि आ रही है, रात्रो कदा। पक्षिण के प्रश्नवान हो गया। नीव संधि, नीव उतर गया, बस धातु लकार रहेगा नीव संधि। उसके बाद में आ गया वो वायसक है, व्याधम कम, व्याधम कम, व्यास शब्द है यहाँ पर नाम बन रहा है। व्याध व्याधो व्याधः व्याधम, रामे नामो रामः रामम। अपचत लो आप, अपचत लो दृढ़ धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन अपचत हो गया। आगे जाओ अवलोक्य, अवसर है, लुक धातु है, लेप्रत्य है, अवलोक्य हो गया। ऐचित्य थे वही लंग लकार हो गया चिन्ह धातु से। उसके बाद में है जन धातु से बनेगा तक प्रत्यय जातम है। उसके बाद में आधा वाक्य में व्याकुल है प्रसरित है, विसर्ग संधि हो गई, इच्छुक संधि हो गई। यहाँ के अभ्यास में डाल रखा है इसको, हो गया। आगे छांट लो आप, संधि के बता दिए, समास के बता दिए मैंने, प्रत्यय के बता दिए। अब देखिए आगे, अब देखिए छांट लो। अब ये देखो कौन से तत्र, पहला में आदित्य, अथ कदाचित। उसके बाद में है अवलोक्य, अध्याय, प्रातः, एव, न, जाने और अतः। ये आपके अवयव हो गए। तो आप ये पैराग्राफ तैयार हुआ कंप्लीट। इसमें मैंने आपको संदर्भ बता दिया, संदर्भ पे बता दिया। तो पाठ का नाम है, पुस्तक का नाम हो गया, पाठ का नाम हो गया, ग्रंथ का नाम हो गया, राइटर का नाम हो गया। क्लियर है। प्रसंग में प्रस्तुत गद्यांश में मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजा है संदर्भ, प्रसंग, हिंदी व्याख्या का टिप्पणी। तो प्रसंग उसमें डाल दिया मैंने, देख लेना आराम से। हिंदी व्याख्या मैंने भेज दी है और जो मैंने भेज दिया है वही मैं इनको समझा रहा हूं, तो आप इसको देख लेना आराम से उस हिसाब से। उसके बाद में व्याकरण टिप्पणी है, वहां लगे यहाँ लगे कोई दिक्कत नहीं है, व्याकरण टिप्पणी अपने हिसाब से कर सकते हो आप, उसमें कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। लेकिन व्याकरण टिप्पणी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं होगी बस। और एक पैराग्राफ में 6 मत डाल दो आप व्याकरण टिप्पणी, 6 या 7 कर दो, क्योंकि 4 लाइन का आता है पैराग्राफ आपके, 4 लाइन का, 5 लाइन का लास्ट। तो आपको 5-6 पद हर लाइन में 1-1 2 शब्द ले लो, तो 6-7 पद ले लो आराम से, आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो इस प्रकार आपके 5 पैराग्राफ आएगा, अगर ध्यान से आएगा वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ आपके 5 में 5 आए, 4.5 में आए, 4 में आए, तो ध्यान रखना है आपको। तो आपका ये एक पहला पैराग्राफ तैयार हो गया है। उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए आगे, आथे तेन व्याधेन, आथे उसके बाद में तेन व्याधेन वह शिकारी, कर्मवाचक
वाच्य मैंने पढ़ा दिए हैं आपको। अब अपने जो वाच्य वगैरह है ये होगी क्लियर होगी देखिए। उसके बाद में तेन व्यादेन व शिकारी तंदुर कणान उन चावलों के कणों को विक्रिय विक्रिय करके जालम जाल को विस्तीर्णम फैलाया। उसके बाद में वह शिकारी उन चावलों के कणों को विक्रिय करके जाल को फैलाया। च और स वह प्रचन्न भूतवा छिप करके स्थित खड़ा और वह छिप करके खड़ा रहा। च और स वह प्रचन्न भूतवा छिप करके स्थित खड़ा रहा। तस्मिन एव काले उसी समय, तस्मिन एव काले उसी समय चित्रगीव नाम का कबूतरों का राजा। अब देखिए प्रश्न है आपका यहाँ पर भी। तस्मिन एव काले उसी समय चित्रगीव नाम का कबूतरों का राजा। तो कबूतरों का राजा कौन है? कपोत राजा है। तो क्या है उत्तर इसका? चित्रगीव है। चित्रगीव हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका उत्तर है किस बन गया आपका आदमी बोला ध्यान रखना। उसके बाद में उसी समय चित्रगीव नाम का कबूतर का राजा सपरिवार है, परिवार के साथ व्यति आकाश में सपनी आ रही है। व्यति आकाश में भी सरपन उड़ते हुए तान उन्हें तंडुलकणान चावलों के कणों को अवलोक्यामास देखा। उसी समय चित्रगीव नाम का कबूतरों का राजा परिवार के साथ आकाश में उड़ते हुए उन चावलों के कणों को देखा। तथा उसके बाद में कपोत राजा है, वह कबूतरों का राजा उन चावलों के कणों के लालची अन्य कबूतरों की तरफ देख करके बोला। तथा उसके बाद में कपोत राजा है, वह कबूतरों का राजा चावलों के कणों के लालची तंडुल कण उद्धान चावलों के कणों के लालची कपोतान प्रति अन्य कबूतरों की तरफ देख करके है बोला। क्वेश्चन डाला है देखो प्रकार का ये क्या हो रहा है देखो। अत्र यहाँ निर्जनीय वने मनुष्य रहित वन में, यहाँ मनुष्य रहित वन में तंडुल कणा नाम चावलों के कणों की संभव है संभावना कुतः कैसे। यहाँ इस मनुष्य रहित वन में चावलों के कणों की संभावना कैसे। अत्र यहाँ निर्जनीय वने सब प्यारे ध्यान रखना। यहाँ निर्जनीय वने मनुष्य रहित वन में चावलों के कणों की संभावना कैसे संभव है, संभावना कुतः कैसे। फिर देखिए आगे तत् संधि हो रही यहाँ पर तत् निरूपिताम तावत। तो इसके बारे में देखना चाहिए। तत् तो निरूपिताम में देखना चाहिए, तावत तो इसके बारे में जानना चाहिए, इसके बारे में देखना चाहिए। फिर देखो क्या कर रहा है वो। भद्रम इदम न पश्यामि, मैं ये ठीक नहीं देख रहा हूँ। अब कर्ता बनाना पड़ेगा आपको। पश्यामि के लिए आ रही है, कर्ता बना दो मैं ये है अहम, मैं इदम ये है भद्रम ठीक मैं नहीं पश्यामि देख रहा हूँ, मैं यह ठीक नहीं देख रहा हूँ। फिर आगे देखिए तथा हमें कर्ता बनाना पड़ेगा। ये वाक्य है आपके क्रमवाच्य का, क्रमवाच्य वाक्य देखिए। तथा हमें सर्वथा, तथा हमें हमेशा अविचारिता में बिना विचारे करना कार्य न नहीं कर्तव्य में करना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। एतद वचन कृत्वा, देखो यहाँ पे कर्मवाच्य का वाक्य कैसे है। कर्मवाच्य का वाक्य इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कर्म, यहाँ पे कर्म हो गया और कर्तव्य क्रिया हुई और अस्मादि कर्ता हो जाएगा। तो कर्म यहाँ पे लिखा है इसलिए यहाँ पे कर्तव्य क्रिया हुई तो इस पर ध्यान दिए हुए। तो एतद वचन कृत्वा, इस बात को सुन करके, एतद वचन कृत्वा इस बात को सुन करके कश्चित कोई अन्य कबूतर, कश्चित कोई अन्य कबूतर सधर्म में घमंड के साथ है बोला। इस बात को सुन करके कोई अन्य कबूतर घमंड के साथ बोला। हो गया ये शब्द अर्थ। अब एक साथ बोलो देखिए मैं। उसके बाद में वह शिकारी उन चावलों के कणों के लालची, उसके बाद वह शिकारी उन चावलों के कणों को बिखेर करके जाल को फैलाया। उसके बाद में वह शिकारी उन चावलों के कणों को बिखेर करके जाल को फैलाया और वह छिप करके खड़ा रहा, और वह छिप करके खड़ा रहा। उसी समय चित्रगीव नाम का कबूतरों का राजा परिवार के साथ आकाश में उड़ते हुए उन चावलों के कणों को देखा। उसके बाद में उसके बाद में वह कबूतरों का राजा उन चावलों के कणों के लालची अन्य कबूतरों की तरफ देख करके बोला कि यहाँ इस मनुष्य वन में चावलों के कणों की
संभावना कैसे? तो हमें इसके बारे में देखना चाहिए, तो हमें इसके बारे में देखना चाहिए। और मैं यह ठीक नहीं देख रहा हूं, और मैं यह ठीक नहीं देख रहा हूं, तथा हमें हमेशा बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए, तथा हमें हमेशा बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात को सुनकर के कोई अन्य कबूतर घमंड के साथ बोला। हो गया पैराग्राफ के अर्थ व्याकरण टिप्पणी वो कटा दिए। तेन तेन का सबसे बड़ेगा तृतीय में व्याधीन, व्या शब्द है, तृतीय को ठीक पड़ेगा व्याधीन। विउपसर्ग है, क्री धातु है, क्री कौन सी है कि दीर्घ वी क्री यक विक्री है, ध्यान रखना। जालम की में प्रश्न हो गया। भू प्लस कत्वा, भू धातु है, कत्वा प्रत्यय हो गया। उसके बाद में लाओ कपोत राजक है, उसके बाद में आएगा तंगुल कणान कान है, प्रश्न हो गया। प्रत्यय की योग तैयारी है, थोड़ा देखो कपोतान प्रति प्रति अव्यय है, उपसर्ग है, इसकी योग में द्वितीय आती है, ध्यान रखना। तो कपोतान में द्वितीय आ रही है। फिर आ जाएगा कुतैर का सत्र, विसर्ग उत्पत्ति फर्स्ट, विसर्ग उत्पत्ति फर्स्ट हो गई यहां पर कुतोत्र। तंगुल कणाम के साम संभव है, असंभव विलोम हो गया, संभव है असंभव विलोम हो गया। उसके बाद में वो तत् निरूपिताम संधि हो गई अनुनासिक, आगे वर्ग का पांचवा है, इसलिए जो वर्ग में जो प्रथम पद के अंदर जो वर्ण है उसका पंचम वर्ण लिया, तत् निरूपिताम है। वाक प्लस मय वामय, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, ये मैंने आपको संधि पढ़ाई में बताया था आपको। पश्यामी दृढ़ धातु नट लकार उत्तम पुरुष देखो पश्यामी, भद्रम कल्याणम समानार्थी हो गया। क्री प्लस तव्यत कर्तव्य में, और श्रु प्लस कत्वा सुत्वा और कपोत है, ये व्याकरण टिप्पणी होगी इसकी। तो पैराग्राफ मैंने आपको व्याकरण टिप्पणी बता दी है, हिंदी अर्थ 2 बार 3 बार क्लियर कर दिया है, संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग चेंज होगा। इस प्रकार अपने 2 पैराग्राफ हो गए हैं। अब आप इन दोनों पैराग्राफ को बैठ बैठे देख सकते हो। अब आप देखिए